केसर नहीं नीपजे टे नहीं हीरा उपजत शीश कटिया खगशामणा इन धरती उपजत। बात करते हैं साथियों राजस्थान के इतिहास में एक महानायक जिनके लिए कहा जाता है कि सिंह सन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो इतिहास के हटी राजा हमीर के बारे में साथियों, हमीर देव चौहान सन 1282 के अंतर्गत रणथंभौर के शासक बनते हैं और शासक बनते ही वो जो है दिग्विजय की नीति अपनाते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। उत्तर में अर्जुन देव को हराते हैं और दक्षिण में परमार राजा भोज को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और वो अपने साम्राज्य को मेवाड़ और गुजरात तक भी विस्तृत करते हैं। साथियों, अपने जीवन काल में 17 युद्ध उन्होंने किए हैं और 17 युद्धों में से 16 युद्धों के विजेता रहे। जब वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे उस समय दिल्ली के शासक थे सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी चाहता था कि वो रणथंभौर दुर्ग को जीतकर हमीर देव चौहान की जो बढ़ती हुई शक्ति है उन पर नियंत्रण पा सके, परंतु उनके लिए ऐसा संभव नहीं था। जब उन्होंने 1292 के अंदर रणथंभौर दुर्ग पर चढ़ाई कर दी, दिल्ली की शाही सेना जब दुर्ग के चारों तरफ जो रणथंभौर दुर्ग की जो पूंजी कहे जाने वाला दुर्ग है जाइन उनके ऊपर अधिकार कर लेती है सेना और रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डालती है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है और वो सुल्तान अपनी शाही सेना लेकर पुनः वापस दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर इतिहास आगे बढ़ता है और सन 1296 के अंतर्गत जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। साथियों, इतिहास के अंदर अगर शाखों का स्पेशलिस्ट किए तो अलाउद्दीन खिलजी है। उन्होंने जो है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते ही जो है अपने साम्राज्य को संपूर्ण विस्तार की नीति उसने भी अपनाई और जब रणथंभौर दुर्ग के अंदर चौहानों की शक्ति बढ़ रही थी तो अलाउद्दीन खिलजी की आंखों में वो शक्ति खटकती थी। दूसरी कारण यह भी माना जाता है कि जो उनका मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह था वो अलाउद्दीन खिलजी से विद्रोह करके हमीर देव चौहान की शरण में आ गया और इधर हमीर देव चौहान जो है अपने शरणागतियों की रक्षा के लिए मर मिटने वाले इतिहास के एक महान नायक थे और उन्होंने मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दी। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे कहा कि आप इन्हें हमारे हवाले कर दो तो हमीर देव चौहान जी ने कहा कि नहीं, हमारे शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा धर्म है और हम हमारे धर्म पर हमेशा अडिग रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को क्रोध आ गया कि दिल्ली का सुल्तान कह रहा है और एक छोटे से साम्राज्य के शासक दिल्ली के शासन की बात नहीं माने, ये कहां तक संभव हो सकता है। और दूसरे ही दिन दिल्ली की शाही सेना उल्गू खां के नेतृत्व में, उल्गू खां जो अलाउद्दीन खिलजी का भाई उसके नेतृत्व में और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर दुर्ग पर चढ़ाई कर देती है और जब रणथंभौर दुर्ग को चारों तरफ शाही सेना घेर लेती है उस समय 1299 के अंतर्गत शाही सेना रहती है दुर्ग के चारों तरफ। तो साथियों, एक वर्ष तक उस सेना का डेरा रहता है लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है और इतने में जो है अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर वहां पहुंच जाता है और जब उन्हें विजय के कहीं बहाने दिखाई नहीं देते हैं तो वो अपनी कूटनीति के माध्यम से जो है अपने छल कपट के माध्यम से जो है उन्होंने राजपूतों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हमीर देव जी, हम आपसे संधि प्रस्ताव रखते हैं, आपके यहाँ से हमें वार्ता करके समझ जाते हैं। तो हमीर देव जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो है दो सेनापति रणमल और रतिपाल को उनके दरबार में भेजा, लेकिन रणमल और रतिपाल ने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात कर दिया और वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए। और जब वो अंदर वापिस आए रणमल और रतिपाल, तो उन्होंने जो है दुर्ग के अंदर जोरा बोरा नामक स्थान है जहाँ पर अनाज भंडारण किया जाता था उसमें और पद्मला का तालाब है, तालाब और उन दोनों जगहों पर जो है गौमांस डलवा देते हैं जिससे अपवित्र हो जाती है। अब राजपूतों के पास उस समय सिर्फ एक ही तारा बचा था, वो था गुरु का द्वार खोल दिया जाए और केसरिया वस्त्र धारण कर लिया जाए। तो राजपूतों ने दूसरे ही दिन अविलंब उस समय जो है हमीर देव चौहान कोटि यज्ञ किए हुए थे और मौन व्रत धारण किए हुए थे। तो दूसरे ही दिन जो है उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ में दुर्ग के द्वार खोल दिए और इधर राजपूती सेना और इधर
तुर्की सेना, शाही सेना के बीच में आपस में युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। लेकिन शाही सेना के सामने राजपूतों की सेना कम थी, फिर भी जो राजपूतों ने उस समय साहस दिखाया, भारत माता के बहादुर बेटे बेटियों ने उस समय जो साहस दिखाया, उन वीर बहादुरों ने जो साहस दिखाया, वो इतिहास के अंदर आज भी अमर है। नमन करते हैं हम ऐसे महान वीरों को जो अपनी जान पर खेलकर इस मातृभूमि की रक्षा की, अपने स्वाभिमान की रक्षा की और इस देश की रक्षा की, इस भारत माता की रक्षा की। नमन करते हैं हम ऐसे महान नायकों को। साथियों, 11 जुलाई 1301 के अंतर्गत रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और उस युद्ध के अंदर जो है हमारे हठी राजा हमीर, शरणागतियों को शरण देने वाले और शरणागतियों के लिए मर मिट जाने वाले इतिहास के महान वीर योद्धा उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और राजस्थान का पहला साका हुआ था उस समय, उनकी रानी रंगा देवी के नेतृत्व में उस समय राजस्थान का पहला साका हुआ। और इतिहास की एक ऐसी घटना घटी कि सदियों तक अमर हो गई, आने वाले नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई वो कहानी। साथियों, पढ़िए इतिहास, इतिहास उठा के देखो। हिंदुस्तान का बहुत गजब इतिहास है, निराला इतिहास है। जितना पढ़ोगे उतना आनंद आएगा वीरों की कहानियां। तो साथियों, ये थे हमारे हठी राजा हमीर जो रणथंभौर दुर्ग के शासक थे, एक छोटे से साम्राज्य के शासक थे, लेकिन दिल्ली के सुल्तान से भिड़ जाने की हिम्मत रखते थे। ये हमारे राजस्थान के राजपूतों की शक्ति थी, ये हमारे उन वीरों की शक्ति थी। साथियों, उन्होंने जो है रणथंभौर दुर्ग के अंदर एक अपने पिताजी जयद्रथ सिंह जी ने जो 32 वर्ष तक सफल शासन किया था, उसकी याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी और उसी छतरी के नीचे बैठकर राजा हमीर न्याय किया करते थे, इसलिए उस छतरी को न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है, 32 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। तो हमीर देव चौहान जो है एक महान नायक रहे हैं और जिन्होंने जो है हमारे देश का, हमारे राजस्थान का गौरव बढ़ाया, फिर देश की माटी के लिए शहीद हुए, इस मातृभूमि के लिए शहीद हुए। तो ये एक इतिहास के एक महान नायक थे जिनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। साथियों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल किशनलाल गाडरी के साथ और सुनते रहिए इतिहास की मजेदार कहानियों के साथ और भरिए आने वाले नव युवकों के अंदर नया जोश, नया जुनून जो मातृभूमि के लिए मर मिटने की शक्ति दे। ऐसी कहानियां सुनिए इतिहास के अंदर, पढ़िए अपने वीरों को, कितनी शक्ति है इस राजस्थान की धरती में। जानिए भारत माता के बहादुर बेटों की शक्ति को और आने वाले और वर्तमान युग के जो नवयुग है उन्हें के अंदर शक्ति जागृत हो, ताकि आने वाले समय के अंदर वो मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे रहें। जब भी कोई मातृभूमि के सामने अपनी आंख उठाने की कोशिश करे तो उनकी आंखें फोड़ दी जाए। ऐसी शक्ति हमारे नवयुवकों के अंदर होनी चाहिए ताकि कोई भी इस भारत माता की तरफ आंख उठा के नहीं देखे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय जय राजस्थान, जय जय हिंदुस्तान, जय मां भारती, जय मां भारती।